नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। समाज सेविका शिवाली अग्रवाल ने लोगों से की अपील। समाज सेविका शिवाली अग्रवाल ने लोगों से अपील कर कहा कि अनलॉक में अब सभी को ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता, अन्यथा दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या बढ़ती जाएगी। आइए सुनते हैं शिवाली जी ने लोगों से क्या अपील की। झांसी से उन्ना न्यूज के लिए पुनीत श्रीवास्तव के साथ अमित योगी की रिपोर्ट। समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? शिवाली जी, जब से लॉकडाउन खुला है तब से देखा जा रहा है कि जहां हम जीरो पर पहुंच गए थे, एक एक करके हमारे जो पेशेंट थे वो सही होते जा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद से ही पेशेंटों का बढ़ोतरी होने लगी है। तो आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बहुत खुशी की बात थी कि झांसी में बहुत कम, इक्का दुक्का ही लोग कोरोना महामारी से पीड़ित थे। धीरे धीरे वो लोग सही हो गए। रेड जोन में तो हम कभी गए ही नहीं, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन अनलॉक हुआ, लोगों ने सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी। आजकल जैसे कि मैं देखती हूँ आसपास, जब हम सड़कों पर निकलते हैं तो लोगों ने सरकार के दिए हुए निर्देशों को बिल्कुल ताक पर रख दिया है। वो लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोग इन नियमों को नहीं मानेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, तो ये संख्या दिन प्रतिदिन, जैसा कि हम देख रहे हैं, बढ़ती जा रही है। तो हम भी और दूसरे शहरों की तरह कोरोना महामारी से संक्रमित होते जाएंगे और यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। तो मेरी समाज से यह एक अपील है, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर हम किसी से, अपने परिचित से मिलते हैं, अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों को देखते हैं, तो हमें ये नहीं देखना कि हम उनको क्यों टोकें। हमें उनको टोक कर ये कहना है कि अगर आपने मास्क नहीं लगा रखा है तो कृपया आप मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाजार में जाएं, अपने नियमित कार्य को करें, लेकिन तभी घर से बाहर निकलें जब बहुत ज़रूरी हो। ये नहीं कि अनलॉक हो गया है तो हम उसको एक त्यौहार की तरह मना रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। तभी हम इस कोरोना महामारी को अपनी झांसी से दूर कर पाएंगे और हम अपने शहर को बचा पाएंगे। मेरा सभी अपने झांसी वासियों से यही एक सविनम्र निवेदन भी है। जी शिवाली जी, जो हमारे मजदूर वर्ग के लोग थे, खास करके हमारे बुंदेलखंड के लोग थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग हमारा बुंदेलखंड में ही पाया जाता है, जो दूसरे राज्यों में अपने रोजगार के लिए जाता है, अपना पेट पालन करने के लिए। लेकिन इस महामारी के दौरान जो लोग उन राज्यों से अपने घर वापसी हुई है, जिनकी, जो अपने घर पर आए हैं, तो उन्हें रोजगार कैसे प्राप्त होगा? आप सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे उनसे कि उन्हें कैसे रोजगार मुहैया कराइए? देखिए, सरकार से इस विषय में मेरी एक रिक्वेस्ट यह भी है कि जो लोग श्रमिक हैं, हमारे झांसी और बुंदेलखंड से बाहर जाके उन्होंने काम किया, वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे थे, चाहे वह मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, टेक्नीशियन वर्ग है, कोरोना महामारी के अंतर्गत वो हर प्रदेश से वापस आ गए हैं, अपने शहर में, अपने बुंदेलखंड में वापस आ गए हैं। सबसे पहले तो यह एक इतनी बड़ी संख्या है कि जिस पर यह सोचना बड़ा मुश्किल है कि अब उनको क्या काम मिलेगा या वो क्या काम करेंगे, क्योंकि सभी तरीके के कारखाने हैं, सभी तरीके की नौकरियां हैं, सभी इस विपदा में त्रस्त हो गई हैं कोरोना से। तो मेरा एक सरकार से अनुरोध है कि कुछ इस तरह की वो नियम निकालें, कुछ इस तरीके के कानून बनाएं, जिससे कि श्रमिकों को जिस जगह अब वो रह रहे हैं, अपने अपने गांवों में रह रहे हैं, उन्हें नई नई योजनाएं मिलें, जिसमें कि उनके पास अब पैसा तो है नहीं, तो वो उस चीज को, उस काम को अपने ही क्षेत्र में रहकर कुछ व्यवसाय करें, कुछ नौकरियां करें। तो इसके लिए तो सरकार को ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि अपने गांव में रहकर वो एक सीमित दायरे में रहकर ही कृषि कर सकते हैं, किसानी कर सकते हैं, खेती या अन्य छोटे मोटे रोजगार कर सकते हैं। लेकिन एक बड़े पैमाने पर, बड़ी संख्या में तो सरकार को ही सोचना पड़ेगा और सरकार को कोई नई सरकारी योजनाएं देनी पड़ेंगी, जिससे कि उनके आय व्यय सभी साधनों का समावेश कर सके। जी शिवाली जी, आपसे एक आखिरी सवाल है। जिस तरीके से हमारा देश एक महामारी से जूझ रहा है, लड़ रहा है, दूसरी ओर चीन ने भी हमारे भारत बॉर्डर पर अटैक किया, हमारे कई सैनिक जवान शहीद हो गए। तो इसका हमें जनता की सपोर्ट से, सहन शक्ति तो हमारी उनसे लड़ी रही है, साथ में जनता भी विरोध कर रही है, तो इसको मात देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यह एक बहुत ही इसको मैं बोलूँगी, यह एक बहुत ही
विषम परिस्थिति है कि चीन ने न केवल भारत बल्कि चीन की इस हरकत से पूरा विश्व त्रस्त है। और केवल भारत में ही नहीं, उसने कोरोना जैसे वायरस से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व के लोगों को एक ऐसा दंड दिया है, एक ऐसा महामारी का जो रूप दिया है, उससे विश्व में आप देखिए कि चारों तरफ लाशों के ढेर लग गए हैं। तो केवल भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को उसके प्रति एक ऐसा कदम उठाना चाहिए कि चीन को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। भारत के लिए तो वो हमेशा से ही दुश्मन रहा है और अब वो हमारे सैनिकों पर भी वार कर रहा है। तो मेरा अपने पूरे भारतवासियों से एक विनम्र अनुरोध है कि सबसे पहले तो हमें चीन में बनने वाले उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए। अभी तक जो हमने सामान खरीदा हुआ है उसमें हमने अपना ही पैसा लगाया हुआ है, उसका बहिष्कार करके तो शायद हम उसको कुछ मात नहीं दे सकते, लेकिन आने वाले समय में हमें ये प्रण लेना होगा कि हम चीन में बनी हुई अगर कोई 20 रुपये, मात्र 20 रुपये मूल्य की भी कोई वस्तु है तो हमें नहीं खरीदनी है। चाहे हमें अपने स्वदेश में बनी हुई 50 रुपये की वही मूल्य की वस्तु खरीदनी पड़े, तो उससे हम अपने भाइयों को, अपने श्रमिक मजदूरों को रोजगार दे सकेंगे। और एक छोटे छोटे रूप को बहिष्कार करके हम चीन को मात दे सकते हैं। एक जो हमारी सोशल मीडिया है, टिकटॉक है, शेयर इट है, एक्सेंडर है, वीचैट है, तो मेरी न्यू जनरेशन से एक अपील भी है कि वो इसको बिल्कुल इसका विरोध कर दें। अगर हम ये सब चीज़ों को भी विरोध कर देंगे और कोई भी ये टिकटॉक वगैरह नहीं बनाएंगे तो भी हम चीन को हरा सकते हैं। और हम हमारे सैनिक जो हैं, जो बॉर्डर पे हैं, जिनको वो मार देते हैं, जिनके वो पलट के वार करते हैं, तो यह एक चीन के लिए बहुत बड़ी मात होगी। जी शिवाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे माध्यम से जनता को जागरूक करने का एक प्रयत्न किया है। इन्हीं सब संवाद के साथ मैं अमित योगी, यू न्यूज़ से कैमरामैन अमित वर्मा के साथ, धन्यवाद। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।